नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ज्यादा खराब है। लोकसभा की 40 में से 21 सीटों पर चुनाव बाकी है, लेकिन जदयू के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर ज्यादा चिंता है। जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बने रहें आप सभी मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की खबरें देखने का मौका मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान मंगलवार को वाराणसी में दिग्गजों का जुटान हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अपने सबसे करीबी भाजपाई दिग्गज सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद मंगलवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि का आदेश दिया गया, मगर खुद नीतीश कुमार पटना में रहकर भी दीघा घाट नहीं गए। 16 वर्षों से हर साल 14 मई को अपनी दिग्वंत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा स्थल पर जाने वाले नीतीश कुमार 17वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नहीं गए। सवाल उठना स्वाभाविक था। तभी तबीयत खराब होने की एक पंक्ति की सरकारी विज्ञप्ति जारी हुई, लेकिन इन 3 में से 2 स्थानीय मौकों पर उनका नहीं जाना उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को चिंता में डाल रहा है। बिहार की आम जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री की तस्वीरों को देखकर विचलित है। सवाल कर रही है कि कहीं ज्यादा मुश्किल में तो नहीं है नीतीश कुमार। मांग उठ रही है कि सीएम नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जैसे ना है, ना ही दिख रहे हैं। यह बात पिछले करीब 9 महीने से फिजा में है। तब महागठबंधन की सरकार थी। जदयू की कमान तत्कालीन अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह संभाल रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अजीब बयानों और अलग हरकतों के कारण खबरों में आने लगे थे। मंत्री अशोक चौधरी का सिर टकराने, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को तू तड़ाक करने, मीडिया के सामने हाथ जोड़कर झुकने, विधानमंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला बताने जैसे कई घटनाओं के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि कुमार के साथ साजिश रची जा रही है, उन्हें गलत दवा दी जा रही है। तत्कालीन विपक्षी दल भाजपा ने तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेल्थ बुलेटिन की मांग की थी। 28 जनवरी को नीतीश कुमार वापस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ गए और भाजपा की मांग यहीं खत्म हो गई। हालांकि इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी सहज नहीं दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंच पर उनकी शान में कसीदे गढ़े, तो भी अंदाज पर सवाल उठा। 400 सीटों की जगह 4000 लोकसभा सीटों जीत की बात कही। तब भी चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, भाजपा को पहल करनी चाहिए। अगर सच में उनके साथ नीतीश कुमार को लेकर पार्टी को 28 जनवरी से पहले चिंता थी तो अब क्यों नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी कारण हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। अब पिछले रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में उनकी गाड़ी पर दिखे तो यह बात तेजी से उठी कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके 24 घंटे बाद ही 5 दशकों पुराने उनके साथ ही सुशील मोदी के निधन की खबर सामने आई और उसके अगले दिन सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री बीमार हैं, इसलिए उनकी सारी सार्वजनिक गतिविधियां स्थगित की जा रही हैं। यह समझ में आया कि पुराने साथी का इस तरह से छोड़ जाना उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर गया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालात यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी इस सवाल को सीधे टालते जा रहे हैं कि वह किस तरह से बीमार हैं। आम जनता यह जानना चाह रही है कि नीतीश कुमार की बीमारी का वास्ता उनकी मानसिक स्थिति से तो नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं, ऊर्जा से ओतप्रोत, सजग, हंसमुख और मिलनसार नीतीश कुमार थके हारे, निराश, हताश, परेशान और बीमार लग रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि उनकी ऐसी स्थिति इतनी जल्दी कैसे बदली। क्या वह बीमार है? परेशानी राजनीतिक है या शारीरिक मानसिक? लोग जानना चाहते हैं। इसलिए हेल्थ बुलेटिन की मांग कहीं से भी गलत नहीं है। भाजपा और जदयू के दिग्गजों से पूछने पर जवाब मिलता है कि तबीयत खराब है। सवाल वहीं रह गया कि हुआ क्या है आखिर। अपने इतने करीबी मित्र के अंत्येष्टि में और अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर नहीं जाने का मतलब कुछ तो ज्यादा परेशानी है।
क्योंकि सामान्य बुखार में तो वह पहले ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दरकिनार नहीं करते थे। सिर्फ कोरोना के समय ही उन्होंने दूरी जरूरी है का फॉर्मूला स्वीकार किया था। खैर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तबीयत को क्या हुआ है ये हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि उनकी तबीयत खराब है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने चुनाव अभियान में लग जाएं। बिहार की सभी जनता की ओर से हम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इसी तरह की न्यूज से हम मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के न्यूज मिलते रहें। साथ ही लाइक कीजिए और अपनों के बीच में इसे शेयर कीजिए। अब मुझे इजाजत दें और बने रहें आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। धन्यवाद।